दोस्तों आज मैं आपको जिन 7 एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ उनको अगर आप सिर्फ डेली 1 मिनट तक भी फॉलो करते हैं तो आपकी ब्रेन पावर 10 गुना तक बढ़ जाएगी और आप 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। जिसमें से कि नंबर 1 एक्सरसाइज है रिबूट योर ब्रेन। आपके ब्रेन में एक मटर के दाने जितना पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो आपके साइनेसिस के जस्ट ऊपर होता है। आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो इसके कारण ही होते हैं। अगर आप बहुत थका हुआ महसूस करते हो, स्ट्रेस में होते हो या एग्जॉस्टेड फील करते हो तो ये सब इस पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ही होता है। लेकिन शायद आपने पहले ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप सिर्फ अपनी उंगलियों का यूज करके अपने ब्रेन को रीबूट कर सकते हो। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है क्योंकि हमारी उंगलियों में 3000 से भी ज्यादा मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए एक हाईवे का काम करते हैं, जो न्यूरॉन्स के जरिए आपके ब्रेन में अलग अलग सिग्नल्स पहुंचाते हैं। आपकी उंगलियों के इन्हीं मैकेनो रिसेप्टर्स और न्यूरॉन्स का यूज करके जब आप इन एक्सरसाइज को करते हो तो आपकी ब्रेन पावर बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, ऐसे ही अपने एक हाथ के थंब यानी अंगूठे को ऊपर उठाओ और अपने दूसरे हाथ से अपने थंब को फ्रंट और बैक दोनों साइड से इस तरह से स्क्वीज करो यानी दबाओ। इसे आपको 20 बार करना है। आप नोटिस करेंगे आपके नेजल पैसेज खुल रहे हैं और सांस लेने में आसानी हो रही है क्योंकि ऐसा करने से आप पिट्यूटरी ग्लैंड को हिट कर रहे हो। इसे आपको अपने थंबनेल की इस साइड से इस तरह से प्रेस करके रखना है। इसे आपको 30 से 60 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। इससे आपको हल्का सा एनर्जाइज्ड भी फील होगा और अपने माइंड में क्लैरिटी भी फील होने लगेगी। अगर आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो ये भी नॉर्मल है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि ये काम नहीं कर रहा है। कई लोगों में ये एक बार में काम नहीं करता है। इसे कुछ देर तक लगातार करिए, आपको अपनी बॉडी में सिग्नल मिलने लगेंगे और फिर आपको कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज है 478 ब्रीदिंग मेथड। फेमस फिजिशियन एंड रिसर्चर डॉक्टर एंड्रयू वेल जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं, उनने एशियंट मेगा टेक्निक प्राणायाम से ब्रेन पावर को बूस्ट करने का एक मेथड बनाया है जिसे उन्होंने 478 ब्रीदिंग मेथड का नाम दिया है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक शांत जगह पर बैठकर अपनी जीभ को इस पोजीशन में रखते हुए अपने मुंह से सांस को बाहर की ओर छोड़ना है। फिर मुंह को बंद करके अपने मन में 1 2 3 4 काउंट करना है। फिर आपको नाक से गहरी सांस लेकर 1 से 7 तक काउंट करना है और लास्ट में अपने मुंह से सांस को बाहर छोड़ देना है। एंड्रयू के मुताबिक ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी और ब्रेन को पूरी तरह से रिलैक्स कर देती है जिसके कारण आप किसी भी काम पर फोकस कर पाते हो और अपने ब्रेन को कंट्रोल करके उसकी पावर का सही यूज कर पाते हो। एक्सरसाइज नंबर 3 त्रटक। आपने बचपन में बिना पल के झपकाए एक दूसरे को घूरने का खेल तो खेला ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बहुत ही पुरानी मेंटल एक्सरसाइज है। इसे पुराने जमाने में लोग त्रटक कहते थे। पुराने जमाने में लोग अपने ब्रेन की एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते थे। इस एक्सरसाइज को कंसंट्रेशन, फोकस और मेंटल क्लैरिटी बढ़ाने के लिए करते थे। त्रटक को प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी शांत जगह या किसी कमरे में बैठकर कैंडल की लो किसी बिंदु, फोटो या दीवार को बिना पल के झपकाए नॉन स्टॉप 1 मिनट तक देखना होता है। शुरुआत में शायद ऐसा हो सकता है आप 1 मिनट से पहले ही अपनी पलकें झपका दें, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से त्रटक कर पाएंगे और आपको महसूस होने लगेगा कि आपकी ब्रेन पावर बढ़ रही है। एक्सरसाइज नंबर 4 मैजिक फिंगर्स। ये एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन है जो आपकी मेमोरी को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले अपने राइट थंब को अपनी इंडेक्स फिंगर से जोर से दबाओ और 3 सेकंड तक होल्ड करो और फिर यही सेम अपनी मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर के साथ करो। इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 20 बार अपने दोनों हाथों से करो। इसके बाद आपको इस एक्सरसाइज को करना है अपने राइट थंब के फिंगर टिप को अपनी इंडेक्स फिंगर के बॉटम को इस तरह से प्रेस करो। आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को एकदम स्ट्रेट रखना है और थोड़े प्रेशर के साथ 3 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। फिर यही सेम चीज अपनी मिडिल फिंगर के साथ करनी है, फिर अपनी रिंग फिंगर और लास्ट में अपनी पिंकी फिंगर के साथ करनी है। इस एक्सरसाइज को भी आपको अपने दोनों हाथ के साथ 20 बार करना है। एक्सरसाइज नंबर 5 ड्रॉ ए मैप ऑफ योर टाउन फ्रॉम मेमोरी। दोस्तों क्या आप ये मानते हैं कि आपको अपने घर के आसपास के सभी रास्ते पता हैं? आइए टेस्ट करते हैं। अपनी मेमोरी के दम पर अपनी सिटी, टाउन या फिर आप जहां पर भी रहते हो वहां का एक मैप अपने दिमाग में बनाइए और आपको सारे रोड्स, स्ट्रीट्स और लैंडमार्क्स को इमेजिन करना है। अपने घर के आसपास या उससे भी दूर तक के रास्तों को इमेजिन करो। इमेजिन करो जब आप पिछले हफ्ते किसी जगह पर घूमने गए थे और वहां पहुंचने के लिए आपने गूगल मैप्स का यूज किया था, लेकिन अब आप उन रास्तों को अपने दिमाग में इमेजिन करो। इमेजिन करो कि वहां पहुंचने के लिए रास्ते में कितने मोड़ आए थे, वहां तक पहुंचने के लिए आपने किन किन लैंडमार्क्स का यूज करा था। इस तरह से आप अपने शहर को कितना जानते हो उसका मैप आपके दिमाग में क्रिएट होने लगेगा। फिर अपने इस मेमोरी मैप को अपनी एरिया के रियल मैप से कंपेयर करो। देखो कि आप कितना सही थे और कितना गलत। ये आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ऐसा करने से अगर आप कोई भी चीज याद करते हैं तो वो आपके दिमाग में लंबे समय तक रह जाती है। एक्सरसाइज नंबर 6 वॉलनट्स।
इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 4 अखरोट की जरूरत होगी, या फिर आप इसके साइज का कुछ और भी ले सकते हो। सबसे पहले आपको एक अखरोट को लेकर अपने राइट हैंड पर रखना है और अपने लेफ्ट हैंड से उसे इस तरीके से घुमाना है। इसके साथ ही अपने राइट हैंड से ऊपर की तरफ थोड़ा प्रेशर भी डालना है। आपको इसे कुछ इस तरीके से घुमाना है जिससे आपको इस मूवमेंट को करने में थोड़ा एफर्ट लगे। इसे आपको 1 मिनट तक करना है। फिर अपने हाथों को स्वैप कर देना है। फिर लेफ्ट हैंड पर अखरोट रखकर अपने राइट हैंड से मूवमेंट करनी है। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों में 2-2 अखरोट लेने हैं और इस तरह से अपने एक हाथ में इसे क्लॉकवाइज घुमाना है और साथ ही अपने दूसरे हाथ में इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इस प्रोसेस को भी आपको कम से कम 1 मिनट तक करना है। अब ऐसे रोलिंग मोशन से आप अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर देते हो। यह आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करता है और आपके माइंड को रिलैक्स फील कराता है। एक्सरसाइज नंबर 7, हैंड स्वैप। ये एक्सरसाइज आपके फोकस और कंसंट्रेशन को बूस्ट कर देगी। सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड के साथ थंब साइड में रखते हुए एक लूज फिस्ट बनाओ। उसके बाद अपनी राइट हैंड की चारों उंगलियों को चिपका के रखो और इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली यानी पिंकी फिंगर के राइट में टच करो। उसके बाद इस पोजीशन को एक्सचेंज कर दो और फिर अपने राइट हैंड से फिस्ट बनाओ और फिर लेफ्ट हैंड से टच कराओ। इस मूवमेंट को बार बार करते जाओ। इस पूरे प्रोसेस को एटलीस्ट 20 बार करो। यहाँ आपको कोशिश ये करनी है कि आप जल्दी से जल्दी अपने हाथों को सही से स्विच कर पाओ। स्टार्टिंग में ये आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि आपका फोकस और कंसंट्रेशन इतना स्ट्रांग नहीं होगा, पर इस एक्सरसाइज को डेली प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप नोटिस करेंगे कि आप इसे अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।